सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सती सावित्री भवपिता भवानी भवमोश्री आर्या दुर्गा जयादाति नीता शूलानि पिनाकदानि चित्रा चंद्रघंटा महत्पा मनः बुद्धि अहंकारा चित्ता रूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपनी अनंता भावी भव्या भव्या अवक्षाम्भवी देव माता चित्नारत देवी माता चित्नारत प्रिया सर्वविद्या दक्ष विनाशिनी अर्पणानी कवडना पाटला पाटलावटी पाटंबरधनी कमल रजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुंदरी बंदुर्गा मातांगी मुनि प्रोस्ता ब्राह्मी महेश्वरी अनिको माता वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति भीमरावत कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बल प्रेमा सर्वाहन वाहनान शुंभ शुंभहानिनी महिषासुर मर्दिनी मधुकैट मंदनी चंडमुंड विनाशा सर्वसुर विनाशा सर्वदानव घाती सर्वशास्त्रमय सत्या शस्त्राधानी अनेक शास्त्रास अनेक कौमारी एक कन्या कौशली युवती अति प्रौढ़ा वृद्धमाता बलप्रदा मोत्री मुक्तकेशी गोरूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी नारायणी भद्रिकाले विष्णुमय जलोद्री शिवदूती कराला अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिनी हिमांश जगजनी अथ देवाय कवचकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी कहते हैं पिता जो माँ जो इस संसार में गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने करने ही क्या ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मण ऐसा साधन देवी का कवच है जो गोपनीय से भी पर गोपनीय प्राणियों के पवित्र तथा प्राण संपूर्ण प्राणियों का कारण से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं इनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठी स्वरूप को कहते हैं सातवां काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वोत्तम के द्वारा प्रतिपादित हुए जो मनुष्य अग्नि में जल रहा और अनुभव में शत्रुओं से गिर गया हो विषम संकट में फंस गया तथा इस प्रकार वैसे आतुरों को भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हो इसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध में संकट में पड़ने पर उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय भय उदय होता है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 भैंस पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी विष पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा श्री लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर धारण किए हुए हैं। आरूढ़ेश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूष है। तो इस प्रकार ये सभी माता सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से आभूषणों के शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषल खेटक तुमन पशु बाश कुंतल एवं उत्तंसक धन आदि अस्त्र हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का वैदान देवताओं का कल्याण करना, यह उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान उत्साह वाली देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में यदि मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैतकोण में खड्गधानी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायुकोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधानी रक्षा करे, ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाले चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आगे से विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। बम में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। द्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धारियां रक्षा करे। यशस्विनी देवी भाव का संरक्षण के भाव के मध्य भाग में त्रिनेत्र नथनों की घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों में
मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा कर काय देवी कपोलों में तथा भगवती संग्रही कानों के मूल भाग की रक्षा कर नासिका सुगंधा द ऊपर की ओठ के ऊपर ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे नीचे कोट में अमृत कलश तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु मेरा कर रक्षा करे कामाक्षी ठोडी की और सरमंगला मेरे बानी की रक्षा करे भद्रकाली कृपा मेरा कर रक्षा धन ध्वनि पृष्ठ भाग मेरा कर रक्षा खंड की नली में नलकोबड़ी रक्षा करे दोनों दांडों कंधों दोनों भुजाओं की वधानी रक्षा करे दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अमिका रक्षा करे सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे कुलेश्वरी कुची मेरा का रक्षा करे महादेवी दोनों स्तनों की अशोक निवासिनी देवी मन की रक्षा करे ललिता देवी उदर में रहकर रक्षा कर नासिका कामनी और भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे पूतना और काम के लिंगी महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे भगवती कटिक भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे नरसिंही देवी दोनों घुटनियों की और तेसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे श्री देवी पैरों की उंगलियों की और दालवासिनी पैरों के दालू मेरा का रक्षा करे अपने दंडों के कारण भंकर दिखाई देने वाली दंड कराला देवी नखों की और उर्ध्व केसरी केसों में की रक्षा करे रोमावलियों के छिद्रों में कौमारी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे पार्वती देवी रक्त मजावसा सर्दी और मेद की रक्षा करे हाथों की काला तिरुबित की मधु कैटवी रक्षा करे मूलाधारी यदि कमल केसों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करना के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे जिसका किसी विद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रखा रक्षा करे ब्राह्मणी आप मेरे प्रियो की रक्षा करे क्षेत्रेश्वरी छाया की धर्मधारी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे हाथों में बस धारण करने वाली बस हस्ता देवी मेरे प्राण पाए वायुदाय समान वायु की रक्षा करे कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण सुमना मेरे प्राण की रक्षा करे रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी भी रक्षा करे सदगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे वाराई आयु की रक्षा लक्ष्मी धन की रक्षा करे चक्रनी देवी स्कृति लक्ष्मी धन और विद्या मेरे गोत्रों की रक्षा करे चंडी तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो ब्राह्मण महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे पत्नी की रक्षा करे मेरे पति की सुभद्रा और मार की क्षेमकारी रक्षा करे अपने राजा के दरबार में मेला महालक्ष्मी रक्षा करे सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भाइयों से मेरी रक्षा कर देवी जो स्थान कुछ में नहीं खाएगा देव रक्षा से रही तो वो सब सुरक्षित हो कि तुम विजय सानी और पाप नाशनी हो यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच का कहीं एक पल भी ना जाए कवच का पाठ करके ही यात्रा करे कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से धन लाभ होता है तथा वह संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले विजय की प्राप्ति करता है और दूसरी सभी वस्तुओं का चिन्ह प्राप्त कर लेता है वह इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भाग्य होता है कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाते युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती वह तीनों लोगों में कहीं भी पराजित नहीं होता इतना ही नहीं वह मृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है मकड़ी चेचक कोड आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती कनीर भांग अफीम धतूरे आदि इसका स्थावर भी सांप और बिच्छू आदि के हुआ जंगम भी सैफीन और तेल के सहयोग आदि से काटने बनने वाला कृत्रिम गैस ये सभी प्रकार के बीज दूर हो जाते हैं उनका कोई असर नहीं होता इस प्रकार पृथ्वी पर मरण मोहना जितने अविचारित प्रयोग होते हैं इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उसको देखते ही नष्ट हो जाते हैं यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आचार्य देव संबंध से प्रकट होने वाले देवता ग्राम देवता जल के संबंध से प्रकट होने वाले ज्ञान उपदेश माँ से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डाक या साग ज्ञान बलवती डाया भयानक डाक न्याग्रह भूत पिशाची यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांडव वैरव आदि नष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते कवचधारी पुरुष राज्य से सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है यह मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृतियों से विभूषित भूतल पर अपने सुयत के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंद्रिका का पाठ करते जब तक वन पर्वत पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पौध आदि संतान परंपरा बनी रहती है फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में के साथ आनंद का भाग्य होता है बोलो जगत जनी जगदम्बिके की जय अर्थ अगला सोतम ओम चंडिका देवी को नमस्कार मार्कंडी जी कहते हैं जयती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वाहा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है देवी चामुंडे तुम्हारी जय संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जो कालादी तुम्हें नमस्कार है मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है तुम मुझे रूप दो जय दो तुम्हें काम को शत्रुओं का नाश करो मैं शत्रु का नाश करने वाली तथा भक्तों को
सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम रूप दो जय दो इस तुम्हें काम को शुद्ध का नाश करो। तुम इसका बदल चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम्हारी रूप तुम्हारी जय हो। तुम रूप को शत्रु का नाश करो। शुंभ शुंभ तथा धूमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप जय दो इस तुम्हें काम को शत्रु का नाश करो। सबके द्वारा बंधित तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप जय दो इस तुम्हें काम को शत्रु का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र चिन्ह तुम समस्त शत्रु का नाश करने वाली देवी हो। तुम रूप दो जय दो इस तुम्हें काम को शत्रु का नाश करो। पाप को दूर करने वाली के जो भक्त चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते उन्हें तुम रूप दो जय दो इस उनके काम को शत्रु का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते उन्हें तुम रूप दो जय दो इस उनके काम को शत्रु का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे पूजन करते उन्हें तुम रूप दो जय दो इस उनके काम को शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो जय दो इस तुम्हें काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे देश करते उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो जय दो इस शत्रुओं का नाश करो। मेरा कल्याण करो। मुझे धन संपत्ति प्रदान करो। रूप दो जय दो इस तुम्हें काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और सूर्य ही दोनों ही माथों के मुकुट की निमनिया तुम्हारे चरणों में घिसते हैं। तुम रूप दो काम को शत्रुओं का नाश करो। जो तुम अपने भक्तों को विद्वान और शशिवान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो जय काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण दलन चंडी के दर्पण दलन करने वाली चंडी के मुसर नागत को रूप दो जय दो इस समय काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसिद्ध चार भुजा धारणी परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो इस काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण दलन करने वाली चंडी के मुसर नागत को रूप दो जय दो इस समय काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो इस समय काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो जय दो काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो इस समय काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिवपति इंद्र के द्वारा सदाभाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो इस समय काम को प्रचंड दर्पण दलन भुजा दांडों वाले दांतों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो इस समय काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो जय दो इस समय काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर प्रति प्रदान करो। जो तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। जो मनुष्य श्रोत का पाठ करके सप्तशती महाश्रोत का पाठ करता है वही सप्तशती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ वो प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। बोलो जगत जननी जगदम्बिके की। अथ किलकम ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद है, जिनके तीन दिव्य है, जो कल्याण प्राप्ति है तो अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते उस भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो भी किलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्नोपस्थित करने वाले साप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है उस सप्तशती को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के पास अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है वह सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्र के पास से जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि समस्त कर्म सिद्ध होते हैं। उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वह अन्य मंत्र का जप नामक सोच के ही देवी की स्तुति करते उन्हें स्तुति मां से ही सच्चिदानंद स्वरूपनी देवी सिद्ध होती। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र और सिद्धिदान किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि समस्त विचारित कर्म सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं उसकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन। लोगों के शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमय है। तदंतर भगवती के प्रसाद चंडिका के प्रसाद सप्तशती नामक स्रोत से महादेव जी द्वारा गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी सब कते नंबर है कभी प्राप्ति नहीं होती किंतु अन्य मंत्रों की जब जय में पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तब भगवान शंकर ने अपने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय के विषय जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी सप्तशती सोच और जब का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर उसी पर भगवती
प्रसन्न होती, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिपादक किलक के द्वारा महादेव जी ने स्रोत को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रिद्धि के निष्किलक करके सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वही मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर इस संसार में से कहीं भी होता है, वह अपने के बस में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। किलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए केवल और किलक और निष्किलक का ज्ञान प्राप्त करने पर वह निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष निर्दोष सोच से ही पाठ आरंभ करते हैं। स्थिति में जो भी कुछ भाग्य दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल आता है। इसके लग का स्रोत कल्याण स्रोत का सदा जप करना चाहिए। स्रोत का मन स्वर से पाठ करने पर स्वर फल की प्राप्ति होता है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होता है। उच्च स्वर से ही पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से अज्ञान संपत्ति शत्रुनाश परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है और कल्याण में जगदम्बिके की स्तुति मनुष्य क्यों न करे। बोलो जगत जननी जगदम्बिके की जय। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। मैं उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुस्कान की छटा छाई रही है और हाथों में वरद अंकुश और पास अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कल्याण में इस देवी की स्तुति करने की अभिष्ट की इस प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उसके प्रकाश की दिशा भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, श्री शरणागति पीड़ा दूर करने वाली देवी, तुम हम पर प्रसन्न हो। देवी संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्व की रक्षा करने वाली देवी भी तुम्हारे चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधारा हो। तुम क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल स्वरूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपूर्ण वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्या तुम्हें ही हो। जगत में तो जितनी स्त्री है वे सब तुम्हारी ही मूर्ति है। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्वप्न करने योग्य स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावानी हो। जब तुम स्वर्ण स्वरूपा देवी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्ति और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान होने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपकार करने वाली समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याण प्रदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाली शरणागत 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहारनी शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्वगुणी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है।
शरण में आए हुए दीनों एवं पीरों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्रह्मानी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठी तथा कुछ मिश्र जल छिड़कती हुई तुम्हें रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में चित्रशूल चंद्रमा एवं स्वर्ण को धारण करने वाली तथा महान विश्व को पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली और महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी स्वरूप धारिणी निष्पाप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शक्ति धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र लिए हुए दांडों पर धरती को उठाए बाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन वनमयी रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महाबल धारण करने वाली देवी सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृतासुरों के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। ऐसी द्वितीय रूप में देवी की दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली देवी भयंकर रूप धारण और विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दांडों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि और स्वधा ध्रुवा महारात्रि एवं महाविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेघा सरस्वती वराभूति बाब्रे भी तामसीनिया तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। स्वर्ण रूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कल्याणमयी या तीनों लोकों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं से के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारी त्रिशूल भयों से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी जो तुम अपनी ध्वनियों से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, उसका वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उस प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो रक्त और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल करे, तुम्हें नमस्कार है। देवी तुम प्रसन्न होकर सब रोगों का नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। तो जो लोग तुम्हारी शरणों में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरणों में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्म द्रोही महादैत्यों का संहार किया है वह सब तुम दूसरी कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञानों के प्रकाशित होने वाली शास्त्रों तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस सब विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गढ़ में निरंतर भटका रही हो।
जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानव हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर वे तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हुए संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, तुम प्रसन्न हो। जैसा इस समय में असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं से भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात और पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर परे हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासी की पूजी नियम परमेश्वरी, सब लोगों का वंदना हो। वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जितनी इच्छा वह मांग लो। संसार के लिए उस उपकार का वर को मैं अवश्य दूंगा। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की रक्षा, समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थ मंसवत के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित हो विंध्यवास में जाकर रहूंगी और दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी अवतार वैप्रचित नाम के दानवों का वध करूंगा। उस भयंकर महादैत्यों को भक्षण करने के समय हम मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगा और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी निजा रूप में प्रकट होंगी और मैं नेत्रों से मुनियों को देखूंगी और तथा शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं साखी सबके प्राणों की रक्षा करूंगी। मेरे वे साखी सब ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगा, जिससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करके ही हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनियों की भक्तियों से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में भी ख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय जब सब लोग भ्रमरी के नाम से चारों ओर, इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब अवतार लेकर मैं शत्रु का संहार करूंगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनी मंस कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगज्जननी जगदम्बिके की जय। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयति नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विद्युते नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिर्भवेन संस्थान नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थान नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थान नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वोच्चारूपेण
नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो या देवी सर्वभूतेषु संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भातृरूपेण संस्था नमस्तस्य नमो नमः। सिद्धि कुंजिका श्रोतम। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। बचकर गला की लकड़ से सूत ध्यान न्याय यहाँ तक की अर्चना भी अवश्य नहीं, केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। अत्यंत गुप्त और देवी के लिए भी देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सयोनियों की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना। इस उत्तम केवल पाठ के द्वारा मनन मोहन वशीकरण स्तवन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की सिद्धि करता है। मंत्र एं ओम एं हिंग क्लं चामुंडाय विचे ओम ग्लिंग हिंग क्लिंग ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एं हिंग क्लिंग चामुंडाय विचे ज्वल हंग लंग संग फट स्वाहा। हे रुद्राय स्वरूपनी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्यों को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली देवी और शुंभ को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी देवी, मेरे जप को ग्रहण करो, सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपनी हो, विहिंग के रूप में सृष्टि पालन करने वालों, किंग के रूप में काम रूपनी हो, विंग के की बीज रूपनी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाले हो। विच्चे के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र स्वरूपा हो। धांग धिंग धुम के रूप में तुम जटी की पत्नी हो। वांग विंग के रूप में तुम वाणी की अधिष्ठात्री हो। कांग के रूप में तुम कालिका देवी हो। सांग सिंह सुंग के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुंकार स्वरूपनी जग 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 जगदम्बनी नी भांग भिंग भुंग के रूप में तुम मेरा कल्याण रूप में हे कल्याणकारी वैरवी भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अंक अंग छठ तप यस यस सी वंग दुंग एंग विंग हंग छंग ध्रिजा इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। भांग भिंग भुंग के रूप में तुम पार्वती पूर्ण हो। खांग खिंग के रूप में तो खेचड़ी अथवा खेचड़ी मुद्रा। संग सिंह स्वरूपनी सप्तशती देवी मंत्रों के मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्रोत मंत्रों का जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, यह कुंजिका स्रोत मंत्रों को जगाने के लिए है जो भक्तिहीन पुरुष इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे इसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस प्रकार श्री रुद्रायण के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्धि कुंजिका स्रोत पूर्ण हुआ। बोलो जगत जननी जगदम्बिके की जय। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। मैं मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण। सैकड़ों अपराध करके जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पकाता है उसे वह तो जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम की मैं अपराधियों की तुम्हारी शरण में आया हूँ। समय दया का पात्र, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी वह क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरे पूजन को स्वीकार और करो, मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली मेरे दिन विधान के जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो जगत जनी जगदम्बिके की जय। हे मां। मैया जननी है हम कतक भिला अपराधी। मामा तोरा कहीं का पुकारी किए भिला अपराधी। हे माँ।